ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति 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 ही। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। ओम शांति 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 ही। सांसारिक बंधन से मुक्ति और वैराग्य का साधन। साधक प्रश्न करता है, गुरुदेव, सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह को कैसे समाप्त किया जाए? कैसे कोई भी वैराग्य को विकसित कर सकता है? रामकृष्ण परमहंस उत्तर देते हैं, यदि आप सांसारिक बंधन से मुक्ति और वैराग्य की कामना करते हैं तो स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में समर्पित कर दें। साल में एक बार 6 महीने, 1 महीना या फिर कुछ दिन ही भक्ति में अवश्य लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 12 दिन तो अपने आध्यात्मिक विकास में अवश्य लगाने ही चाहिए। इस दौरान आपको मन के पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर पर ध्यान लगाना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, ताकि आपको ये ज्ञान और विवेक प्राप्त हो सके कि संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या स्थिर है और क्या परिवर्तन होते रहता है। इस तरह जब आप श्रद्धा युक्त मन से विचार करेंगे तो पाएंगे कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अपना कह सके। जिन वस्तुओं को या लोगों को आप अपना कहते हैं वे एक न एक दिन आपसे दूर हो ही जाएंगे। केवल ईश्वर ही इस संसार के आधार हैं और वे ही चिरंतन सत्य हैं। ईश्वर ही हमारे साथ हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं और वे ही इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। हमारे जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस सत्य को, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हुए स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो ईश्वर की निंदा करते हैं तथा भक्तों पर व्यंग करते हैं या उनकी भी निंदा करते हैं। हमें दूषित विचारों को मन में प्रवेश करने से पहले ही विश्वास और श्रद्धा की तलवार से उन्हें काटकर नष्ट कर देना चाहिए। जिस प्रकार कटहल काटने से पहले यदि हाथों पर तेल लगा लिया जाए तो कटहल का दूध हाथों में नहीं चिपकता, ठीक इसी प्रकार यदि मन पर भी ज्ञान और वैराग्य का तेल लगा लिया जाए तो फिर सांसारिक माया मनुष्य को नहीं चिपकती। जब आप अपने मन पर ज्ञान की परत चढ़ा लेते हैं फिर आपके चारों ओर भोग विलास की तमाम वस्तुएं ही क्यों न हो, आप उनमें फंसते नहीं। जिस प्रकार दिशा निर्देशक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहती है और समुद्री जहाज बिना दिशा भटके
अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह जिसका हृदय प्रत्येक पल सिर्फ ईश्वर की ओर ही लगा रहता है, वह इस समुद्र रूपी संसार में कभी दिशा नहीं भटकता। जब कभी भी आपका मन आपको वासनाओं की ओर खींचने का प्रयत्न करे, तो आपको जगत जननी माँ को हृदय से पुकारना चाहिए। वे तुम्हारे मन में उपस्थित सभी कामनाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगी। माँ के नाम का एहसास ही तुम्हें बुरे कर्मों को करने और बुरे विचारों को सोचने से रोक देगा। छुपा छुपी के खेल में जो बालक चोर बने बालक को धप्पा कर देता है, फिर उसे चोर बनने का भय नहीं रहता। इसी तरह जो मनुष्य भगवत दर्शन या आत्म दर्शन कर लेता है, फिर उसे संसार में रहते हुए भी संसार में फंसने का भय नहीं रहता। जो ईश्वर के चरणों का स्पर्श कर लेता है, फिर वो मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता से संसार में विचरता है, क्योंकि वो सभी चिंताओं और कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। उसे कुछ भी फिर से बांध नहीं सकता।